नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपकी सेहत के तहत होने वाले कार्यक्रम में, जो हर सप्ताह हम करते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आज के लिए डायस्टोलिक हाइपरटेंशन की। जी, मैं बात कर रहा हूं कि हम सभी जानते हैं कि बीपी जो होती है 140, 150, 160, लेकिन क्या आपको पता है ये बस जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी बीपी है, यानी जो ऊपर की बीपी होती है सिस्टोलिक बीपी, हम उसको बोलते हैं कि हाई बीपी है, यानी 150, 160 है। लेकिन किन्हीं को ये ज्ञात नहीं कि नीचे का जो बीपी है वो भी 80 या 80 से ज्यादा अगर रहे, 80 से 89 तक रहे मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो वो फिर हो जाता है फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन, यानी 120/80 में जो नीचे वाला 80 है वो 80 से 79 तक जाए तो हो सकता है फर्स्ट स्टेज 1 हाइपरटेंशन। इसके बाद अगर 90 से लेके ऊपर जाए तो स्टेज 2, और फिर जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये बीपी बढ़ते जाती है। इसका मतलब कि केवल हम लोग ध्यान देते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन वाले बीपी को हाई बीपी बोले, लेकिन नीचे के बीपी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता। अब ये इतना बीपी जरूरी क्यों है? आप समझिए कि जब बीपी हम लोग जो देखते हैं उसमें हार्ट जब पंप करता है, जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसका जो बीपी होता है वो ऊपर का बीपी सिस्टोलिक होता है। लेकिन जब दो सिस्टोल्स के बगल में दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का जो फेज है, जब हार्ट रिलैक्स्ड रहता है, उस टाइम का जो बीपी होता है, जो आर्टरियल्स के अंदर, जो आर्टरीज के अंदर प्रेशर होता है, वो डायस्टोलिक होता है, यानी नीचे वाला बीपी। ये बीपी आइसोलेशन में काफी कम बढ़ता है, लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें ये बीपी बिना सिस्टोलिक बीपी के बढ़े भी बढ़ सकता है, अगर हार्मोनल कॉजेज हैं तो, यानी हाइपोथायराइडिज्म में ज्यादातर ऐसे केसेस में देखा गया है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, यानी नसों की दिक्कतें हैं जिसमें खून की नलियों में नसें जमने लगती हैं, खून के थक्के जमने लगते हैं, हाथ पैरों में सूनापन, झंझनाहट है, आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, थायराइड की गोलियां लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, यानी आप नींद से खराटे से जुड़ी बीमारी है जिसमें रात में अचानक से बेचैनी होती है, घबराहट होती है और खराटे जोर से आते हैं, इन सारे पेशेंट्स में आइसोलेटेड डायस्टोलिक बीपी बढ़ सकता है, यानी नीचे का जो बीपी है वो बढ़ सकता है। अब इस बीपी के बढ़ने से क्या नुकसान है? अगर ये बीपी बढ़ेगा तो फिर आपके इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। इसी वजह से इस बीपी की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी हमारी ऊपर वाली बीपी की होती है जो हम मेजर करते हैं। इस वजह से इस बीपी के लिए भी सचेत रहें। अगर ये बीपी आपका 80 से ज्यादा है तो इस बाबत ध्यान देने की जरूरत है। दवाइयों में भी बहुत फर्क होता है। जो ऊपर के बीपी है वो कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर बेस्ड होती है, जो नीचे का बीपी हाई रहता है वो आपके रिलैक्स्ड फेज के लिए दिया जाता है। इसमें दवाइयां आपको बीटा ब्लॉकर्स चल सकती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स चल सकती हैं, डायूरेटिक्स चल सकता है। ये दवाइयों के अलग अलग प्रकार हैं, आपको इतना नहीं सोचना। आप अपने डॉक्टर से मिलकर उनसे संबंधित इलाज करा के इसके होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। याद रखें, नीचे का जो बीपी है वो भी हाइपरटेंशन हो सकता है कॉज उसका, अगर वो बढ़ के रहे। इस जानकारी में इस वीडियो के तहत इतना ही। बहुत ज्यादा आप सभी कमेंट्स करते रहते हैं, लाइक्स करते हैं, उतना ही ज्यादा शेयर करते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है कि ये बताता है कि आप सभी को ये एपिसोड्स बहुत पसंद आ रहे हैं। आपके रिव्यू, सजेशन सब आप इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। कोई विशेष टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, आपको जागरूक करूं या लोगों को जागरूक करूं, वो भी मुझसे आप भेज सकते हैं। मैं जरूर उन पर ध्यान देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।